नमस्कार, मैं सिद्धार्थ। सिटी न्यूज वैन रीवा की सायंकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। संसद में देश का आम बजट 2022-23 पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी। अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद जताई गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है। ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। बजट में टैक्स स्लैब में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है, जिससे मिडिल क्लास जरूर मायूस होगा। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी से होने वाले इनकम पर 30% टैक्स लगा दिया गया है। सीतारमण ने कहा कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी। इस बजट में 16 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। इस बार के बजट से मिडिल क्लास को मायूसी हुई है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब पर कोई नई घोषणा नहीं की। इस वजह से इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं मिली है। वहीं कॉरपोरेट को राहत दी गई है। कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया है। इस दौरान जब सिटी न्यूज वैन की टीम द्वारा व्यापारियों से चर्चा की गई तो ज़्यादातर व्यापारियों ने आम बजट 2022 को लेकर साधारण बताया। वहीं कुछ ऐसे भी व्यापारी थे जिन्होंने इसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट बताया है। इस दौरान मध्यम वर्गीय व्यापारी अमित ठारवानी से चर्चा की गई तो उन्होंने आम बजट 2022 को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट से हम लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, जिससे कुछ खास रियायत नहीं दी गई है। पहले जैसे टैक्स है, पेट्रोल डीजल के दामों में भी कोई कमी नहीं आई। उन्होंने आम बजट को 10 अंक में से 2% दिए हैं। प्रस्तुत है व्यापारी, किसान सहित चार्टर्ड अकाउंटेंट अजय पांडे एवं महिलाओं से प्राप्त जानकारी के अंश। बजट जो पेश हुआ है, जो उम्मीदें थी हम व्यापारियों को, उसमें कोई राहत नहीं दिखाई दे रही है। ना पेट्रोल सस्ता किया गया है, ना जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतें जो जिनको हम उपयोग करते हैं वो बिल्कुल भी कम नहीं की गई हैं। कहीं भी रियायत नहीं दी गई है। इससे टैक्स में बैंक के जैसे टैक्स की बात थी, लोन वगैरह की छूट मिले, उसमें भी कोई रियायत नहीं दी गई है हमें। पेट्रोल आज भी उतना ही महंगा है, क्योंकि हम लोगों व्यापारियों को माल भाड़ा या जो भी खरीदारी होती है कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल से संबंधित रहते हैं हम। वही चीज़ें अगर सस्ती नहीं होंगी, जो शुरुआत की है हमारी, तो इस स्तर में महंगाई कभी नहीं घट सकती। महंगाई और बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। महंगाई नहीं घटा सकते तो ये बजट किसी काम का नहीं। 10 में से कितना रैंक देंगे इस बजट से? हम 2% देंगे। 30 करोड़ का ये MSME करके छोटे व्यापारियों को दिया हुआ है, तो इसके बदले छोटे व्यापारियों को बढ़ावा मिलेगा, उनके बिजनेस बढ़ेगा और उनको बल मिलेगा बिजनेस करने में। क्या मानते हैं बजट को कितना रैंक देंगे आप 10 में से? 10 में 8 रैंक देना चाहूँगा मैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति अगर देश मजबूत होगा तो सभी मजबूत होंगे। तेल लगते हैं, तो इसमें क्या मानते हैं आप लोग, बजट कैसे मैनेज करेंगे आप अपना घर, रसोई घर? अभी तक जो चल रहा था कि रेट इंक्रीज़ हो रहे थे, तो जिस बजट तो हमारा हिला हुआ ही है, पर इस बजट से हमारे घरेलू में गृहस्थी में कोई राहत नहीं है। कितने अंक देंगे अगर 10 में से अगर बात की जाए तो कितने अंक देंगे इस बजट को? मैं अगर देश के हिसाब से बात करूं तो 6 है, लेकिन अगर मैं घरेलू स्त्री के तौर पे बात करूं तो 1 पॉइंट भी नहीं है। जो ये बजट आया है व्यापारियों के लिए तो वरदान साबित होगा, क्योंकि SME का 5 साल के लिए टाइम और बढ़ा दिया उन्होंने। उसके माध्यम से व्यापार जगत में जो मध्यम वर्गीय हैं वो आगे व्यापार के लिए आगे बढ़ पाएंगे। 2 साल से कोविड चल ही रहा है, इनकम आप सोर्स कम हुए हैं, मगर अब धीरे धीरे इनकम 2 साल पहले वाली अभी लेवल होना है। फिर जब बढ़ेगी तो बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा है। कितने अंक देंगे आप 10 में से? 10 में से तो 9 अंक देंगे। क्या नाम लिखते हैं? रमेश कुमार सराफ, भगवान दास। देखिए, किसान के हित का बजट नहीं है, ये पूंजीपतियों के घरों में बैठकर तैयार किया गया बजट है। जिस तरह से ड्रोन से खेती की बात की जा रही है और आप MSP की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि धान खरीदी का, गेहूं खरीदी का हम दायरा बढ़ाएंगे, तो जो दायरा आपका पुराना था वो तो पूरा नहीं कर सके आप, वो तो वादा पूरा नहीं कर सके। किसान का अभी भी धान गेहूं उसके घरों में है। तो इस तरह से जो भी बजट आया है और 80,000 रुपये से अधिक ड्रोन की कीमत है, कैसे किसान खेती करेगा? आप डिजिटल खेती की बात कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से किसान के हित का बजट नहीं है। और किसान को जितने ही सस्ते उपकरण आप उपलब्ध करा सकें, खाद पानी बिजली, उससे ही देश के किसान को फायदा। कितने अंक देंगे आप 10 में से इसको? बिल्कुल हम 2 अंक भी नहीं देंगे, जिस तरह का बजट ये आया है। पेश किया गया है कि किस तरह का बजट है, क्या देखते हैं टैक्स से रिलेटेड? टैक्स रिलेटेड देखा जाए तो जो बेसिक चीज़ें इसमें मेजर चेंज किया है गवर्नमेंट ने,
तो वर्चुअल करेंसी को अभी तक जिस पे क्लैरिटी नहीं थी कि इसको किस तरह से गवर्नमेंट ट्रीट करेगी, उसको इन्होंने टैक्सेबल कर दिया है। इसके अंदर 30% उसके अंदर टैक्स रेट दे दिया है और इस पर 1% से TDS भी इन्होंने चार्ज करने का प्रोविज़न बना दिया है। और जो कुछ बेसिक एग्जीबिशन लिमिट बढ़ने वगैरह का न्यूज़ चल रही थी, तो ऐसा तो कुछ रिलैक्सेशन नहीं दिया है गवर्नमेंट ने इसके अंदर अभी। और एक नया बेनिफिट ये दिया गया है कि 2 साल तक का पुराना रिटर्न आप अपडेटेड रिटर्न आपका भर सकते हैं। तो जो एक है कि किसी से गलती हो गई है, इनकम कम कोई छूट गई है, तो उसको अपन रिवाइज़ करके 2 साल के अंदर भर सकते हैं। टैक्स स्लैब में कुछ रियायत मिली? टैक्स स्लैब में कोई रियायत नहीं मिली है, ना ही टैक्स रेट में कुछ चेंज हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो टैक्स रेट था, उसके अंदर सरचार्ज में इसको छूट दी गई है इनको। और जो इनका मिनिमम अल्टरनेट टैक्स रहता है AMT, उसके अंदर कुछ रिडक्शन दिया गया है, इनको कम किया गया है। कितना रैंक देंगे आप 10 में से अगर इस टैक्स? इसमें अगर देखा जाए तो फ्यूचर के हिसाब से कुछ चीज़ें अच्छी हैं, मगर जो अपना कहना चाहिए कि मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनके लिए कुछ खास ऐसा दिखा नहीं मुझे, तो अपन इसको 7 नंबर तक दे सकते हैं 10 में से। क्या नाम है? अजय पांडे। रीवा लोकायुक्त पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई। नईगढ़ी तहसील अंतर्गत पटवारी हल्का उमरिया व्यवरान तहसील नईगढ़ी को 500 रुपये की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह धाकड़ के निर्देशन में फरियादी यशोदानंद पटेल पिता शुभ लायक पटेल निवासी ग्राम इटवा कला तहसील नईगढ़ी की शिकायत पर पैतृक जमीन का नामांतरण कराने के एवज में पटवारी संजय दुबे पिता मुद्रिका प्रसाद दुबे पटवारी हल्का उमरिया व्यवरान तहसील नईगढ़ी द्वारा 1000 रुपये की मांग की जा रही थी, जिसमें पहली किस्त 500 रुपये ले चुका था। वहीं नईगढ़ी तहसील प्रांगण के सामने आज दूसरी किस्त के रूप में 500 रुपये लेते लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। प्रस्तुत है लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह धाकड़ से प्राप्त जानकारी के अंश। इसमें एक फरियादी हैं इठा के रहने वाले यशोदानंद पटेल नाम है उनका। उनके द्वारा जो है भूमि नामांतरण के लिए नईगढ़ी तहसील में आवेदन लगाया गया था, जो काफ़ी समय से पेंडिंग भी है और उनसे पैसे की मांग भी की जा रही थी। उसी तारतम्य में उनके द्वारा लोकायुक्त रीवा कार्यालय में जो है मेरे पास शिकायत की गई थी, उसका हमने सत्यापन कराया गया, जो कि सही पाई गई। संबंधित आरोपी संजय दुबे जो पटवारी है हल्का बहरान, जो उमरिया बहरान का हल्के का पटवारी है, उसके द्वारा 1000 रुपये की मांग की गई थी। उसमें से 500 रुपये पहले ले चुका था, 500 रुपये आज देना तय हुआ था। उसमें नईगढ़ी तहसील कार्यालय में ही आज उसको रंगे हाथ 500 रुपये लेते हुए लोकायुक्त रीवा के द्वारा गिरफ्तार किया गया। वही कार्रवाई जारी है। बड़े ख्वाब दिखाकर शिक्षा के नाम पर ठगी के अड्डे पर प्रशासन ने जड़ा ताला। स्मार्ट वैल्यू नाम से 2 कमरों में संचालित था कार्यालय। नाबालिग ने की जनसुनवाई में शिकायत, कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई। बेरोजगार बच्चों को रोजगार के लिए ट्रेनिंग एवं मोटी कमाई बताकर वसूली करने वाले स्मार्ट वैल्यू कंपनी में प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए ताला जड़ दिया गया है। जनसुनवाई के दौरान एक नाबालिग युवती के द्वारा शिकायत किए जाने के बाद कलेक्टर के निर्देशन पर नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान समान थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। दरअसल जनसुनवाई के दौरान 17 वर्षीय प्रिया कोरी नामक ज्योति के द्वारा कलेक्टर इलैया राजा टी से 15,000 ठगी की शिकायत की गई थी। युवती ने अपनी शिकायत पत्र में यह भी बताया कि उसे कंप्यूटर ट्रेनिंग के नाम पर बुलाया गया था, जिसके बाद उससे 15,000 रुपये की मांग की गई थी। 15,000 रुपये जमा करने के बाद उसे कहा गया कि अपने नीचे 4 अन्य लोगों को जोड़कर उन्हें भी लेकर आओ, तो तुम्हें पैसे कमीशन के तौर पर मिलते रहेंगे। बताया जाता है कि इस कंपनी के द्वारा बच्चों को 1 साल के अंदर लाखों की कमाई के साथ मोटर गाड़ी व अन्य सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन संस्थान में पहुंचने के बाद उनसे पैसा वसूली कर अन्य ग्राहकों को बुलाने की बात कही जाती है। आज कार्रवाई के दौरान जब प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा तो वहां किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाए गए। हालांकि इस दौरान वहां कई बच्चों को एक कमरे में बैठाकर इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही थी। स्मार्ट वैल्यू कंपनी के कर्मचारियों से बात करने पर उन्होंने सब कुछ जबलपुर में होना बताया, जिसके बाद संदेह होने पर प्रशासन के द्वारा संस्थान में ताला जड़ दिया गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संस्था में मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। प्रस्तुत है शिकायतकर्ता प्रिया कोरी एवं नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? प्रिया कोरी। ये कहाँ पे कब एडमिशन लिया था? आपसे कितना पैसा लिया था? 15,000। कब एडमिशन किया था? सर 1 महीने हो क्या बताया गया था आपको? क्या मिलेगा? यहाँ कैसे इनकम मिलेगा, ये एजुकेशन, ये सब बताया गया था सर। नहीं तो क्या क्या बताया गया? कितना मिलेगा आपको? क्या आगे चल के क्या आपको? सर इसमें बोला गया था जोड़ोगी जब तुमको इनकम मिलेगा। किनको जोड़ना था? बच्चों को और मतलब आपके नीचे 4 लोग को जोड़ना। यस सर। क्या चीजें सिखाते थे यहाँ? यहाँ हम बहुत नहीं आए हैं, 1-2 दिन आए हैं, नहीं आए हैं ज़्यादा। कितना पैसा लिया था? 15,000। अब क्या बोल रहे हैं वापस करने को? बोल रहे हैं नहीं करेंगे। इसके लिए आपने शिकायत कहाँ पे की थी? सर यहाँ कलेक्ट्रेट में।
कलेक्टर साहब यस सर। चलो खोलो फटाफट इसको ताला लगा करके क्या पूरा मामला शिकायत है तो क्या करें? आज जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रिया कोरी निवासी ग्राम पड़िया पोस्ट तमराबासी की आवेदिका आई थी, जिनकी उम्र 17 वर्ष है। इनके द्वारा कलेक्टर महोदय को ये शिकायती पत्र आवेदन पत्र दिया गया कि यहाँ पर कोई स्मार्ट वैल्यू करके एक संस्था है, वो बच्चों को एजुकेशन कंप्यूटर के शिक्षा के नाम से जोड़ती है और कुछ पैसा लेती है और उसके बाद उनको मार्केटिंग करने और सेल्स करने के लिए कहती है। पैसा चूँकि एजुकेशन और शिक्षा के नाम पे ले जाता है, परंतु उनको शिक्षा न दे करके कुछ और काम कराया जाता है। ऐसी शिकायत आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। शिकायत के जांच में ही समान थाना के द्वारा प्रभारी के साथ पर यहाँ पर जांच की जा रही है, जिसमें पाया गया कि यहाँ पर इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है इस संस्था को चलाने के, और जैसा ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर प्रशिक्षण देते हैं, परंतु ऐसी कोई कंप्यूटर लैब यहाँ पर देखी भी नहीं जा पा रही है। अभी क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी हम प्राथमिक आवेदिका का कहना ये है प्रिया का कि उनके 15,000 रुपये जो इस संस्था ने लिए हैं वो उनके वापस करा दिए जाएं। अभी तो आवेदिका के पैसे को लेकर के उसके वापस कराने के लिए बात की जा रही है। जो संस्था की संचालिका है यहाँ रीवा में, सीमा पॉल करके हैं, उनसे बात कर रही है और उसके बाद भी आगे जाँच करके हम लोग लेबर ऑफिसर और नगर निगम से रजिस्ट्रेशन जाँच करवा करके हम अग्रिम कार्यवाही इस पर करेंगे। उसको सील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ, अभी फ़िलहाल बंद कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है इस संस्था को चलाने के लिए। इस शाखा के अलावा एक शाखा और ये इंगित कर रही कहीं इनका? हाँ, इनका इन्होंने एक और कहीं बता रही हैं कंप्यूटर कॉलेज है उनका। अभी हम लोग वहाँ भी जा करके जांच करेंगे कि देखते हैं क्या पाया जाता है वहाँ। वाहनों में कलेक्ट्रेट लिखकर दलाली करने वालों पर कलेक्टर के निर्देशन पर बड़ी कार्रवाई। कलेक्ट्रेट परिसर के इर्द गिर्द घूम रहे कलेक्ट्रेट लिखे वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 3 वाहनों को जब्त किया गया है। कार्रवाई कलेक्टर डॉक्टर लैया राजटी के निर्देशन में की गई। कार्रवाई में कुछ ऐसे वाहन भी जब्त किए गए हैं जिनका कलेक्ट्रेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वाहन में कलेक्ट्रेट लिखा हुआ था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि निरंतर कुछ ऐसी शिकायतें आ रही थी कि कुछ लोग कलेक्ट्रेट परिसर में लोगों का काम कराने के नाम पर पैसा वसूली करते थे और अपने आप को कलेक्ट्रेट का कर्मचारी बताते थे। आज अचानक कलेक्टर डॉक्टर लैया राजटी की नज़र कुछ ऐसे वाहनों पर पड़ी जिस पर कलेक्ट्रेट लिखा हुआ था। इसके बाद कलेक्टर डॉक्टर लैया राजटी के द्वारा एडीएम शैलेंद्र सिंह को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए। डीएसपी यातायात सहित नायब तहसीलदार रितेश शुक्ला भी मौके पर पहुंचे, जहां से एक कार सहित 2 मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। आपको बता दें कि शहर के अंदर कई ऐसे वाहन देखने को मिलते हैं जिसमें कलेक्ट्रेट, न्यायालय, जिला पंचायत, अस्पताल, पुलिस लिखा रहता है। आज हुई कार्रवाई के बाद अब ऐसे वाहनों पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी। प्रस्तुत है एडीएम शैलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। माननीय कलेक्टर साहब जब कार्यालय आ रहे थे तो उन्होंने कुछ वाहनों को ऐसे ही रैंडमली विजिट के दौरान चेक किया और उसमें कुछ गाड़ियों में ऐसा कार्यालय कलेक्टर लिखा हुआ था। जब ये पूछा गया कि आप लोग कौन हैं तो वो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके और ऐसा लगता है कि ये कुछ लोग हैं जो लोगों को भ्रमित करके या फिर उनसे बीच में मिडिलमैन बन के और शासकीय कार्यालय में उनको लाने का और उनसे गलत ढंग से पैसा वैसा लेने का काम हो सकता है कि करते हैं। इस तरह की संभावना भी थी। इसी वजह से हम लोगों ने ये सोचा कि एक बार पूरे परिसर में, जिला पंचायत में, कलेक्ट्रेट में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको चेक किया जाए कि क्या ये लोग वास्तव में कर्मचारी हैं या कोई अन्य लोग हैं। तो कोई कर्मचारी की गाड़ी तो नहीं मिली, लेकिन 3 ऐसी गाड़ियाँ मिली जो कि शासकीय कर्मचारी नहीं है, ना किसी कार्यालय में है, लेकिन उनकी गाड़ियों में कार्यालय कलेक्टर लिखा हुआ था। तो तत्कालिक तौर पर तीनों गाड़ियों को हम लोगों ने जब्त किया। एक मारुति है, 2 मोटरसाइकिल, इनको लेके सिविल लाइन थाने में रखा है। वो अपने कागज़ और अन्य डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे और ये जो नेम प्लेट गलत ढंग से लगी हुई है उसको हटाएंगे और जो भी इसमें जुर्माना और वैधानिक कार्रवाई, जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। आगे भी यदि इस तरह की शिकायतें आती हैं तो इसको हम लोग देखेंगे। और अभी तो एक ड्राइव के तौर पे एक बार और हम लोग सोच रहे हैं कि माननीय न्यायालय परिसर में और कमिश्नर कार्यालय में और यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आसपास एक बार ये ड्राइव हम लोग आगे जारी रखेंगे।